अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल, क्यूपिड लिमिटेड ने इन 2 पॉइंट्स के ऊपर बार बार काम किया। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो और कल का भी वीडियो अगर आपने सिर्फ देखा है तो आपको मालूम है कि दो किन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, 7 और साथ में आपका टेक्निकल कूल डाउन प्रोसेस। ये चीज क्यूपिड लिमिटेड में हर बार रिपीट हो रही है, जिसकी वजह से आज का मोमेंटम फिर कैरी कर गया क्यूपिड लिमिटेड में। इन्वेस्टर्स परेशान थे, पैनिक थे कल के दिन। जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया वो भी खुश थे उनके लिए जो फंस गए। सीरियसली ये बहुत बार होता है और काफी लोग हैं कमेंट से कल के वीडियो में बहुत सारे कि भाई अब तो गए तुम लोग, अब तो गए तुम लोग, अब तो खत्म कहानी, अब देखो तुम फंसोगे यहाँ पर। आज वापस से इन्वेस्टर वापस आ रहे, लेकिन अब समझने वाली बात ये है, एक बार ध्यान से स्क्रीन पर देखना। कल के दिन आपका आरएसआई एमएफआई ये था, ये आपका एमएफआई था, ये आपका आरएसआई था। 88.9 पर आपका एमएफआई, 92.6 पर आपका आरएसआई। ये दोनों टेक्निकल्स आपको अपने आप में बताते कि भाई थोड़ा सा ना रुक जा। शेयर आपको अपने आप बताता है कि भाई मैं थोड़ा सा करेक्ट होने के लिए नीचे आ सकता हूं, अभी मेरे में एंट्री मत कर, ठीक है, अपने आप में बताते हैं। लेकिन कल की गिरावट के अंदर अंदर आपका एमएफआई 74.5 पर आया, 65.1 पर आपका आरएसआई आया। दोनों टेक्निकल्स में कितना ज्यादा कूल डाउन देखने को मिला ये आपको यहां से पता लग सकता है। ये कल का है और ये आज के सेशन का, यानी कि कल सेशन खत्म होने के बाद में। अब ये चीज क्यूपिड लिमिटेड बार बार रिपीट कर रहा है। इसी बदौलत कंपनी ने 959% तक के रिटर्न्स दिए हैं अभी तक। लेकिन कल क्या हुआ है ऐसा, इन टेक्निकल्स ने वो पैनिक भी क्रिएट करा और लोअर ट्रेड पर जो इन्वेस्टर्स बैठे थे उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक भी किया है। और इसमें देखो यार कोई बुराई नहीं है, इतने बड़े रिटर्न्स एक साल के अंदर भाई बहुत ही कोई कंपनी देती है, बहुत ही कम कोई कंपनी देती है। देती भले ही हो लेकिन एंट्री कर पाना सही टाइम के अंदर काफी मुश्किल होता है। तो जिन्होंने इतने रिटर्न्स भैया कमा ली, काफी व्यूअर्स के कमेंट्स भी कि भाई 1100% तक के रिटर्न मिले या 1000% तक के, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, बहुत बढ़िया बात है। देखो यार मैं ये चीज चाहता हूं कि अगर किसी को रिटर्न मिले तो उसको बद्दुआएं मत दो। कमेंट बॉक्स में लिटरली कल लोग बद्दुआएं दे रहे थे जिन्होंने एंट्री करी लोअर लेवल पर कि भैया आप तो तू गया, आप तो देख सीधा तेरा खा जाएगा पूरा का पूरा। बहुत बद्दुआएं पड़ रही थी कल के दिन, लेकिन ऐसे मत किया करो यार, ठीक है। ये वीडियो ना थोड़ा सा अलग टाइप का रहेगा, इसमें मैं आपको बहुत चीज समझाने सिखाने की कोशिश करूंगा, एंड तक देखना। अभी थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है। यहाँ पे 27 लाख का आज के दिन सेलर है, 1,28,00,000 आज के दिन बार। तो भैया बार आज एक बार फिर से बढ़ चुके हैं, लॉन्ग टर्म ASM1 में अभी है, ठीक है। एक चीज आपने देख ली टेक्निकल। अब एक बार यहां पर आओ, दूसरा पॉइंट क्या था आपका 7 में, ये रहा दूसरा पॉइंट आपका, रेड लाइन देख रहे हो यहाँ पे, ये दूसरा पॉइंट आपका 7 में है। अभी तक क्यूपिड लिमिटेड क्या कर रहा था, ये बड़ी जो करेक्शन यहाँ पर कल के दिन आई है ना, ये सेलिंग है, प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग है। ये सिचुएशन क्यूपिड लिमिटेड में बार बार आई है टाइम टू टाइम, लेकिन इतनी बड़ी करेक्शन नहीं आई एक बार में। हर बार आपको ये देखने को मिला है, कुछ इस तरह से पोजीशन आपको हर बार देखने को मिली है क्यूपिड लिमिटेड के अंदर बार बार। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, हमेशा आपको 7 पर हिट होता देखने को मिला है। लेकिन इस बार की जो करेक्शन है वो काफी अलग है और लिटरली ये यहां पर इस चीज को इंडिकेट कर सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आपके पास आएगी। कैसे? क्योंकि आज के सेशन में आपका 7 नहीं हिट हो पा रहा। अभी तक की कहानी यही चल रही थी कि 7 हिट होकर के वापस से वहां पर बेस लेता था, फिर नए ब्रेकआउट के अंदर चले जाता था। यही पॉइंट हम पिछले 15-20 वीडियो से डिस्कस करें, लेकिन इस बार की कहानी काफी अलग हो चुकी है। तो अल्टीमेटली हमारे पास 211, 211, कल हमने 208 के आसपास डिस्कस किया था, तो अभी 211 पर जो आपका 1 आवर टाइम फ्रेम का 7 है वो शिफ्ट हो चुका है। कल 218 के आसपास था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 218 के आसपास था, तो अभी 211 पर है। अल्टीमेटली अगर मुझे यहां पर वापस से ब्रेकआउट चाहिए और 221 जो कि मेरा क्रूशियल रिजेक्शन नया बन चुका है, अगर मुझे इसका ब्रेकआउट चाहिए तो मुझे 7 पर वापस आना पड़ेगा। लेकिन इस समय आपका चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, ये चार्ट कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि भैया अब मैं थोड़ा सा ना साइडवेज जाने वाला हूं, मैं थोड़ा सा रुकने वाला हूं। यहाँ पर थोड़े बहुत मेरे पास सेलर भी हैं, कुछ मेरे पास बायर भी आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज जाने की तैयारी ही करने वाला हूं। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट ब्रेकआउट कैसे और कब देना है। तो अल्टीमेटली 221 पर अभी मेरा क्रूशियल रिजेक्शन यहाँ पर बन चुका है। ऑलराइट, ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझ में आए डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। एक पॉइंट आपका मिसिंग है 7 में, सिर्फ एक चीज आपको मिली है, कूल डाउन ऑफ टेक्निकल्स, जिसका मोमेंटम आज वापस से 5%, 6% जो भी ब्रेकआउट आज के दिन में वापस है उसके अंदर देखने को मिल रहा है। एक चीज के चलते सब्सक्राइब कर देना, आई एम NISM सर्टिफाइड, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट।
अब आते हैं आपके अगले पॉइंट के ऊपर। देखो ये सभी सवालों के जो जवाब है आपके आप व्यूअर्स के जो कमेंट्स थे अलग अलग कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा ये है वो है, उन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपके साथ यहां पर कवर कर रहा हूं। किसी भी स्टॉक में जब आपका टेक्निकल इतना ज्यादा ऊपर आया होता है, ये इंडिकेट करते हैं ये टेक्निकल्स कि अगर मैं यहां से रैली दूंगा सो ज्यादा नहीं, सिर्फ एक या दो सेशन के अंदर के लिए दूंगा, ठीक है। तो आपका एमएफआई एंड आर से ये चीज आपको इंडिकेट कर देता है कि भैया अगर यहां से और ब्रेकआउट गएगा जाएगा तो वो एक दो सेशन तक का ही होगा, उसके बाद में वापस से नीचे की तरफ आऊंगा। तो टेक्निकल्स आपको ये चीजें बता देते हैं। लेकिन कोई भी स्टॉक जब बढ़ता चला जा रहा है और तेजी के अंदर हल्की सी करेक्शन के अंदर आपके टेक्निकल्स इतना कूल डाउन हो रहे हैं, वो इंडिकेट करता है कि भाई मेरे पास पोटेंशियल काफी ज्यादा है कि मैं ब्रेकआउट कैरी कर पाऊं। ये चीजें बीएससी लिमिटेड के चार्ट पर कई बार हुई है, कई बार हुई है बीएससी के चार्ट पर ये चीजें। अब मैं आपको यहां पर अगले पॉइंट पे लेकर के आता हूं। तीसरा पॉइंट है ये इस वीडियो का, बहुत ध्यान से देखना। कंपनी के पी 259 पर है। इस पी से बहुत सारे इन्वेस्टर जो इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, जो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाए और इतने रिटर्न्स नहीं ले पाए, वो भी इसके पी से काफी ज्यादा परेशान है कि ठीक है कि कंपनी का पी भाई बहुत हाई है, कंपनी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। कोई कंपनी का बुक वैल्यू लेकर के आता है कि भैया बुक वैल्यू इतनी कम है, कंपनी का प्राइस इतना ज्यादा है। देखो यार, बुक वैल्यू कोई इंडिकेशन नहीं होता है। 90% इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर बुक वैल्यू को एज अ प्रॉपर इंडिकेटर यूज कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा समझदार इन्वेस्टर। क्योंकि एक इंडिकेटर के बेस पर अगर भैया एक इन्वेस्टर मार्केट में एंट्री करने लगा तो वो इन्वेस्टर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मौका ढूंढता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ मिल जाए मुझे शायद से। तो एक इंडिकेटर के ऊपर कभी भी हम पूरे डिपेंडेंट रह ही नहीं सकते और होना भी नहीं चाहिए। अकेला पी भी आपको कुछ नहीं बताता। पी आपको क्या बताता है, भैया मैं 259 पे हूं, मैं महंगा हूं, क्या ये पी आपको बता रहा है? पी आपको ये बताता ही नहीं है। पी आपको ये बताता है कि भैया मेरा अर्निंग प्राइस रेशियो कैसा है। पीई आपको ये बताता है कि भैया मैं डिविडेंड कितना दे पा रहा हूं, कितना फ्रीक्वेंटली दे पा रहा हूं। पीई आपको ये बताता है कि मेरी कंपनी मुझे कितना रेवेन्यू दे पा रही है। ये सब चीजों को जब आप कैलकुलेट करते हो, उसके अंडर जब आपका ईपीएस यानी कि आपका डिनोमिनेटर अपने पी रेशो के इक्वल्स के अंदर जब उसको एक्सीड करता है, तब हम कहते हैं कि हाँ कंपनी की वैल्यूएशन कैसी होनी चाहिए। तो अकेला पी रेशियो आपको कभी ये नहीं बताता है। दैट मींस कि आपको इसके साथ में कंपनी के अर्निंग्स, कंपनी का ईपीएस, कंपनी का डिविडेंड रेशियो, ये सब चीजें देखनी होती हैं। फिलहाल के लिए कंपनी का डिनोमिनेटर जो है वो काफी ज्यादा हाई है, ठीक है। डिनोमिनेटर मींस कि कंपनी का ईपीएस बहुत ज्यादा हाई है। अब अगर कंपनी का ईपीएस ज्यादा, सॉरी, ईपीएस लो है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। कंपनी का ईपीएस काफी ज्यादा लो है इस समय। तो अगर ईपीएस कंपनी का लो है, दैट मींस कि डिनोमिनेटर आपका काफी ज्यादा लो जाएगा। जितनी जल्दी डिनोमिनेटर लो जाता है उतनी जल्दी आपका पी जो है वो हाई जाता है। अब इसी चीज को कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? अर्निंग्स चाहिए होती है ज्यादा से ज्यादा। अब क्यूपिड लिमिटेड के अंदर अभी तक जो रिटर्न्स बने वो इसी सब कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग बने हैं कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर पा रही है। अब इस सब के अंदर पी रेशो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई भी कंपनी जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स देने जाती है तो उससे एक्सपेक्टेशन कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? मैंने आपको आज तक ये कभी नहीं बताया। हमेशा मैंने आपको ये बोला है कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, लेकिन वो बढ़ती क्यों है ये समझना यहाँ पर जरूरी है। तो चलो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ। मैथमेटिक्स नहीं करूंगा, सिंपल मैं आपको बहुत ईजी तरीके के अंदर बताऊंगा, ठीक है। 47, 91, 106, 116 कंपनी का ग्रोथ एक्सेप्शनल आपको सबसे ज्यादा कहां नजर आता है? यहां पर सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल ग्रोथ जो है 47 से 91। अगर हम इसके भी पीछे जाएं तो यहां पर आपको सबसे बड़ा जो ग्रोथ है कंपनी का एक्सेप्शनल यहां देखने को मिलता है मार्च 25 से जून 25 के बीच में एक्सेप्शनल ग्रोथ। लेकिन उसके बाद से कंपनी का ग्रोथ यहां पर भी काफी अच्छा था, पर उसके बाद 106, 116% ग्रोथ कंपनी दे रही है। ये भी बढ़िया और शेयर को चलाए रखने के लिए भी काफी अच्छा है। सिमिलरली कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी ज्यादा बढ़िया, -51, -82, 114, 197, 214। ये कंपनी को चलाए रखने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अब जब सवाल आता है कि भैया पी रेशो बहुत ज्यादा भारी है, कंपनी एक्सपेंसिव है, भैया मत पड़ो इस चक्कर में, वो बात क्या सही है या पर गलत है? ये बात सही बिल्कुल है, लेकिन हमेशा हर चीज के पीछे एक लॉजिक आता है। क्योंकि इन्वेस्टर जो इसका पी रेशियो देख करके एंट्री एग्जिट कर रहे होते तो भैया उनको 130 से लेकर के इनफैक्ट 82 के प्राइस से लेकर के आज के प्राइस तक की रैली भी नहीं मिलती। क्योंकि पी रेशियो एक दिन के अंदर नहीं बढ़ता भैया,
पी रेशियो एक दिन के अंदर इतना ऊपर नहीं आया, उसको टाइम लगाए, धीरे 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 करके वो ऊपर आया। दैट मीन्स कि पी रेशियो को समझने के चक्कर में काफी सारे लोगों ने इसको बहुत पहले से एक्सपेंसिव समझा हुआ था। अब हम आते हैं आपके अगले पॉइंट के ऊपर। मुझे पी नीचे लेकर के आना है, मैं चाहता हूं इसका पी नीचे आए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? कंपनी अब क्या कर रही है यहां पर, ग्रोथ परसेंटेज जो है वो काफी धीरे 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 करके कम हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जो एक डिफरेंस था यहां पे या यहां पर, वो अब काफी हद तक ऐसे जाकर के ऐसे आ गए। समझ रहे इस चीज को? मतलब एक इंक्लाइन फेज अब कंपनी का काफी हद तक कम हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर कंपनी का अगर 116% का ग्रोथ आ रहा है रिवेन्यू में, और प्रॉफिट पे कंपनी का ग्रोथ आ रहा है 214%, 197 से, दैट मींस कि कंपनी कहीं ना कहीं स्टीप से जो है अभी थोड़ा सा इंक्लाइनेशन यहां पर कम हुआ है। दैट मींस कि अगर 116% का ग्रोथ आ रहा है, तो भैया अगर कंपनी यहां से 150% का ग्रोथ, मैं रिवेन्यू की बात नहीं कर रहा, ग्रोथ की बात कर रहा हूं एनुअल बेसिस पर, 150%, 200% इतना ग्रोथ अगर कंपनी देती है, तो ऐसी सिचुएशन पे कंपनी का ईपीएस यानी कि डिनोमिनेटर भी एक्सीड होगा, और जितना कंपनी का डिनोमिनेटर एक्सीड होगा, उतना ही कंपनी का पी रेशियो भी धीरे 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 करके नीचे आएगा। दैट मीन्स कि कंपनी ने जो एक्सेप्शनल ग्रोथ दिया, वही एक्सेप्शनल ग्रोथ हमको वापस से चाहिए, ताकि जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय कंपनी के अंदर है पीई का, वो भी कम हो सके। क्योंकि इस चीज को देख करके अगर मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर मार्केट में से एग्जिट करते हैं या फिर एंट्री नहीं करते हैं इस चीज को देख करके, तो एक मेजर फैक्टर बनता है जो कि इंडिकेट करता है अल्टीमेटली टुवर्ड्स प्रॉफिट बुकिंग। ये सब चीजें आपकी ना शॉर्ट टर्म काम करती है। अब तीसरा नहीं बल्कि चौथा या पांचवा सवाल, सबसे बड़ा सवाल आप व्यूअर्स का जो आता है वो ये है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो, बहुत बढ़िया है, 500 होगा, 400 होगा। ये सवाल का जवाब मैंने आपको परसों की वीडियो में भी दिया था। कंपनी ऑलरेडी इतने रिटर्न्स दे चुकी है, अब यहां से 4 गुना, 500, 400 इस तरह की पॉसिबिलिटी इन्वेस्टर बना करके बार बार चलता है। तो ऐसी सिचुएशन पे आपको वही करना चाहिए जो अभी मैंने आपको यहां पे बताया, कि कंपनी का ग्रोथ कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, कितना कंपनी अपने आप को एक्सीड कर पाती है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, वो डिसाइड करेगा कि ये ग्रोथ किस तरीके से कंपनी के ईपीएस और पीई पर इंपैक्ट डालता है। तब आप कहते हो कि हाँ अभी जो प्राइस है ये आगे जाकर के और एक्सीड होगा। तो अल्टीमेट गोल जो आपका होना चाहिए वो इस ग्रोथ परसेंटेज पर होना चाहिए, जो कि सभी चीजों को डिराइव करता है और आपको बताता है कि कितना पोटेंशियल और बाकी है। अदरवाइज 7 ईएमए और आपका जो अभी हमने आरएसएमएफआई का टेक्निकल, दो टेक्निकल्स अभी हमने जो यहां पर देखे, उसके अकॉर्डिंग एमएफआई आरएसए कूल डाउन हो चुका है, बट आपका 7 ईएमए के नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है, जो कि एक कहीं ना कहीं अभी भी इंडिकेट करता है कि भैया प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो ये था वीडियो, कुछ नया जानने को मिला, और सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आई एम एन सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।